दोस्तों कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो जाता है असली तस्वीर उसके बाद धीरे धीरे निकल के सामने आती है। 12 दिन के ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े नेताओं पर उनका असैसिनेशन करने की कोशिश की, उनके वैज्ञानिकों को मारा और उसके बाद मजबूरी में ईरान ने फिर इजराइल को तहस-नहस किया। आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं तस्वीरों के बारे में आपको सबसे पहले बताऊंगा। आपको साथ में इस तरीके ये एक खबर इसको लेकर के भी बताऊंगा कि कैसे अब नेतन्याहू को सीधी धमकी ईरान के द्वारा दी गई है। नेतन्याहू को एक तरीके से सस्ता नशा करने वाला कह दिया गया है। कौन सा नशा करते हैं ये भी पूछ लिया गया है दोस्तों ईरान की तरफ से। उधर रशिया ने जो अपना कार्गो ईरान में भेजा था, तेहरान में भेजा था, उसको लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इन तमाम सारे युद्ध के बीच में, तमाम सारे सैंक्शन के बीच में ईरान ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। उस कारनामे की खबर आपको मैं दिखाने वाला हूं। और युद्ध से घबराया हुआ इजराइल, उसने अब क्या कदम उठाया है, एक बड़ा कदम उसने उठाया है, उसको लेकर के उसमें कैसे एलॉन मस्क उसका सपोर्ट कर रहा है, वो तस्वीर और गजा में जेनोसाइड की तमाम सारी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। और साथ में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का नेतन्याहू पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, वो भी आपको आखिर में दिखाने की कोशिश करूंगा। तमाम सारी ऐसी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये तस्वीर उस दौरान की है जब ईरान ने एक तरीके से इजराइल के खिलाफ अपना युद्ध शुरू नहीं किया था। ये तस्वीरें दोस्तों उस जगह की हैं जहां पर आप समझिए कि बाल बाल ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेश्कियान, वो बाल बाल बच गए थे। और इस जगह पर देखिए कितना भयंकर हमला, कितनी ज़बरदस्त तरीके से एयर स्ट्राइक की थी इजराइल ने इस जगह पर। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। सलमान अहमद नाम का ट्विटर हैंडल, उन्होंने इसके बारे में लिखा कि फुटेज ऑफ assassination attempt and of Iranian प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान, ही वॉज वॉन्डेड ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस इंसिडेंट में वो घायल भी हो गए थे। इस इजराइल के इस कृत्य की एक और तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये और क्लोज तस्वीर देखिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमला हुआ और यहाँ पर इसी हमले में पेजेश्कियान बुरी तरीके से घायल हुए थे और बाल बाल समझ लीजिए उनकी जान बची थी। ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। मिडिल ईस्टर्न अफेयर ट्विटर हैंडल लिखता है कि फुटेज फ्रॉम द इजरायली एयर स्ट्राइक on the headquarter of Iran's Supreme National Security Council in Tehran, making the beginning of the Israel-Iranian war with the aim of assassinating an Iranian president. ईरानियन प्रेसिडेंट को उनकी हत्या करने के इरादे से किस तरीके से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर इजराइल ने यह हमला किया था। और इस हमले में बाल बाल जो है मसूद पेजेश्कियान जो है वो बचे थे, उनकी जान बची थी दोस्तों। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि जब घर में घुस करके मारने पर उतारू हो गया इजराइल, उसके बाद ईरान ने बर्बादी की राह चुनी। और फिर उसके बाद में जो तेल अवीव और हाइफा में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और उसके घाव भी पूरी दुनिया ने देखे। और ये घाव ऐसे दिए ईरान ने कि इजराइल उसको दसियों साल तक भर नहीं पाएगा। आप समझिए। एक और तस्वीर, इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान सामने आया। उसने ईरान को धमकाते हुए कहा कि ईरान जो है 480 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा की मिसाइल नहीं बना सकता। इस पर बुरी तरीके से ईरान के जो फिनेंस मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इसको धो डाला। अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर कहा कि ये आदमी हमको धमकी दे रहा है जो 2 साल से हमास से नहीं लड़ पा रहा, जहाँ 2 साल वो हमास को ख़त्म करने चला था, जबकि हमास के सैनिक बढ़ करके अब 2 लाख हो गए। इसने ईरान पर हमला किया, हमारे साइंटिस्ट को मारा, 40 साल पुराना, 40 साल से चला आ रहा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने की कोशिश की और इसको कुछ हासिल नहीं हुआ। उन साइंटिस्ट की जगह उनको सैकड़ों शिष्य फिर से काम शुरू कर दिए, कोई नुकसान नहीं कर पाया। बौखलाया नेतन्याहू। जैसे ही ईरान ने हमला किया तो अपने डैडी अमेरिका के पास भागता है। अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर कह दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसी कौन सी स्मोकिंग करते हैं, ऐसा कौन सा नशा लेते हैं, कौन सा सस्ता नशा पीते हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब्बास अरागची ने सीधे तौर पर दोस्तों ये कह दी।
प्रेस टीवी ने इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि ईरानियन फाइनेंस मिनिस्टर अब्बास अरागची स्टेटेड दैट द इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फेल्ड टू अचीव एनी ऑफ हिज गोल थ्रू द वॉर अगेंस्ट ईरान, एडिंग दैट it is a force to extract Iran except anything a wanted war criminal से सीधे तौर पर कह दिया कि जो वांटेड वॉर क्रिमिनल है वो दुनिया को ज्ञान दे रहा है। ये बात दोस्तों सीधे तौर पर कही गई। उधर दोस्तों बीते दिनों मैंने आपको अपने चैनल पर बताया भी था, वो स्टोरी भी की थी कि कैसे तेहरान में रशिया का IL-76 कार्गो जो मिलिट्री वेपन सप्लाई करता है एक देश से दूसरे देश में, वो आया। अब उसको लेकर के कुछ खबरें सामने आ रही हैं। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने कुछ दावे किए हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में दावा किया गया कि रशिया मिलिट्री वेपन्स लैंडेड इन ईरान, ये बात कही गई और उसमें कहा गया कि इसमें कुछ सस्पिशियस चीजें जो है वो ईरान को भेजी गई हैं। इसमें यह भी दावा किया गया कि मिलिट्री वेपन, इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टम, आप ये कहिए एयर डिफेंस सिस्टम दावा किया गया कि वो भी भेजा गया, S-300 S-400 भेजा जा सकता है, या कुछ और चीजें भी हो सकता है भेजी गई हों। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि ईरान की तरफ से अभी ये भी दावा नहीं किया गया है कि इसमें दोस्तों ईरान और रशिया की तरफ से ऐसा कोई फुल प्रूफ कोई जवाब नहीं आया, आधिकारिक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इसमें ईरान ने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है और मिसाइल के कुछ पार्ट्स भी मंगवाए हैं। उधर दोस्तों 12 दिनों के ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चला, उस पर ईरान के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बयान जारी किया और उन्होंने अयातुल्लाह अली खामेनेई की तारीफ में कहा कि अंडर द इमाम खामेनेई लीडरशिप वी सक्सेसफुली मैनेज्ड द वॉर टाइम सर्कमस्टेंसेस। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय की जो बहुत सारी जो परिस्थितियां बनती हैं, उनको खामेनेई नेतृत्व ने बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छी तरीके से उसको टैकल किया है, ये बात उन्होंने की। अब दोस्तों तमाम सारे सैंक्शन के बावजूद एक बड़ी खबर सामने आई कि ईरान पर तमाम सारे सैंक्शन अमेरिका लगा रखा है, उसके बावजूद उसने रिकॉर्ड क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया है। ये प्रेस टीवी की खबर देखिए। ईरान ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड इन मई डिस्पाइट ट्रम्प्स बैन। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ट्रम्प बैन के बावजूद ईरान ने रिकॉर्ड क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट किया है। देखिए मई महीने में 1.8 मिलियन बैरल पर डे का एक्सपोर्ट ईरान ने किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ईरान की बढ़ती ताकत, सैन्य क्षमता और लगातार धमकियों के मद्देनजर बेंजामिन नेतन्याहू अब एक नए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। उसने अपना एक मिशन जो ड्रॉर 1 के नाम से जाना जा रहा है, उसने अपना एक सैटेलाइट ड्रॉर 1 सैटेलाइट भेजा है। फाल्कन 9 जो रॉकेट है फाल्कन 9, और ये जो रॉकेट है ये इसको भेजा स्पेस एक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसके जरिए ये रॉकेट भेजा गया। और ये जो सैटेलाइट है ये ऊपर से तमाम सारे ऐसी एक तरीके से इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करेगा, या यूं कहें कि इजराइल पर हमले की आशंका में ये उस पर एक तरीके से रक्षात्मक प्रणाली के तौर पर काम करेगा। बताया जा रहा है कि 15 साल इसकी उम्र है, 15 साल ये काम करेगा और इसे जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। तो ये द कार्डल नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो जारी करते हुए, बाकायदा जो आप वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये जारी करते हुए सीधे तौर पर लिखा गया है कि 200 मिलियन डॉलर की लागत से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है उसने इजराइल ने किया है। उधर इजराइल गजा में किस तरीके से टारगेट किलिंग कर रहा है उसका एक वीडियो सामने आया, जरा ये वीडियो देखिए। इसमें देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति यहाँ। अब देखिए वहां से हमला हुआ, उधर से हमला हुआ और इस पर हमला, ये भागा और इधर से हमला किया गया। देखिए यहाँ पर तो आप देखिए कि किस तरीके से आम नागरिकों को गजा में निशाना बनाया जा रहा है। आम नागरिकों को निशाना बनाने से जुड़ी एक और खबर है, देखिए अलकुद्स न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर है। देखिए ये लोग जो है रोज जो इन तस्वीरों में जो बच्चा आपको दिख रहा है, जो लोग देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें ब्लर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दरअसल हो क्या रहा है। दोस्तों बीते दिन यहाँ पर इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक की आम नागरिकों पर, उस जगह पर जहाँ पर लोग पानी भरने जाते हैं। यहाँ पर 7 बच्चे बताए जा रहे हैं और 3 और लोग, 7 बच्चों से टोटल 10 लोग थे, 10 लोग मारे गए।
क्यों मारे गए? यहाँ पर कुछ लोग पानी लेने गए थे, अचानक से इजराइल ने इन पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की और ये सारे के सारे लोग मारे गए। कुछ नेटवर्क कहते हैं कि हु टोल्ड यू टू गेट फिल अप वाटर, वी हैव बीन थर्स्टी फॉर 3 months, वी डोंट वांट वाटर। दोस्तों, ये जो बच्चा मारा गया, उसका पिता उसकी लाश के साथ रो रो करके ये बात कह रहा है कि तुम क्यों पानी लेने गए थे, तुमको किसने कहा था कि पानी लेने जाना है, हम तो 3 महीने से प्यासे हैं, हमको प्यास नहीं लगी, हम पानी लेने नहीं गए। ये कह करके लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। दोस्तों, आप समझिए कि ये कितना बड़ा मतलब दुनिया की मानवता के खिलाफ कितना बड़ा अपराध है और पूरी दुनिया सन्नाटे में बैठी है अपने आप। दोस्तों, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो दिल दहला देने वाली, ये तस्वीरें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर मतलब कलेजा चीर देने वाली जैसी तस्वीरें नजर आती हैं। लेकिन पूरी दुनिया युद्ध जो है, खतरनाक युद्ध किस तरीके से बच्चों की, लोगों की जान ले रहा है, ये इस पर किसी की कोई नजर नहीं जा रही। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ। एक तरफ ऐसे इजराइल मार रहा है, दूसरी तरफ इजरायली जो सेटलर्स हैं वो किस तरीके से, देखिए, जो गजा पहुंचने वाली राहत सामग्री है आम लोगों के लिए, उनके बीच में कैसे बैठ करके रास्ता बंद कर दिया। ये देखिए, Israeli settlers continue to obstruct aid trucks heading to Gaza, actively aiding the occupation's government in tightening the air seas and striving as a trapped population already facing relentless बॉम्बिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। बॉम्बिंग और रिलेंटलेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में किस तरीके से लोग अब राहत सामग्री भी वहां नहीं पहुंचने दे रहे हैं, ये बात कुछ न्यूज नेटवर्क ने कही। उधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बड़ा बयान दोस्तों दिया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा, चैनल 13 पर इंटरव्यू देते हुए, देखिए, ये देखिए, सीधे तौर पर ये बात उसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप हल्की हल्की आवाज सुन पा रहे होंगे, मैं उसका हिंदी तर्जुमा बता दे रहा हूँ। वो कहते हैं कि वेस्ट बैंक में सीधे तौर पर जो कुछ भी डेली रोजाना जो कुछ भी हो रहा है वो सीधे तौर पर युद्ध अपराध है। ज्यूज जो है, जो यहूदी जो है, वो सीधे तौर पर फलस्तीनियंस को रोजाना मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं। द इजरायली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इजराइल की सरकार है, जो सत्ता है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। द इजरायली पुलिस शट इट्स आई, और इजरायली पुलिस ने इस पर अपनी आंखें बंद कर रखी। दोस्तों, ये बात इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का कही है। दोस्तों, उधर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया। मधुरेंद्र कुमार ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा कि हम हमास के समझौते को तैयार, लेकिन संगठन चाहता है कि इजराइल गजा से हटे ताकि वो फिर से हथियार उठा करके हमला करे, और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ये बात नेतन्याहू ने दोस्तों कह दी है। दोस्तों, तो इस तरीके से तमाम सारी ऐसी खबरें हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।